जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्रीमेंट की जिसको सस्पेंड करके पाकिस्तान ने इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में अपना मजाक उड़वा लिया है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ शिमला एग्रीमेंट की, जो 1972 में साइन हुआ था। उन्नीस की लड़ाई में जब भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया, हाँ मतलब आप देखेंगे तो हर जगह इतिहास में लिखा हुआ है कि इससे बुरी हार शायद ही किसी देश की हुई होगी। 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक भारत के पास प्रिजनर ऑफ वॉर थे। एक नए देश को जन्म दिया गया, बांग्लादेश को। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो इंडिया को बांटेगा और भारत ने बांग्लादेश बना दिया। जब लड़ाई खत्म हुई तो एक समझौता किया गया 1972 में, लड़ाई ना हो और शांति से दोनों देश आपस में बात करें। तो शिमला में एक समझौता किया गया जिसको शिमला एग्रीमेंट का नाम दिया गया। मुझे नहीं पता है कि ऐसी क्या ज़रूरत थी कि हमारे देश को, जिसके पास 90,000 से ज़्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर थे, अच्छा खासा 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका हमने कैप्चर कर रखा था, और उसके बाद में भी हमें समझौते की ज़रूरत थी। लेकिन उस समय माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिमला में 1972 में इस एग्रीमेंट को साइन किया। इस समझौते के अंदर 4 चीज़ें थी। पहली कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो 1971 की लड़ाई के बाद सारी लड़ाइयाँ आपस की बातचीत से ही सॉल्व करी जाएंगी, किसी तीसरे देश की या तीसरी एजेंसी की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी, 1971 में जब लड़ाई रुकी और जहाँ जिसकी फ़ौज है वहाँ पर से लाइन ऑफ कंट्रोल पास हो जाएगी और उसी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया जाएगा। बट आपको पता है कि हमने इस लड़ाई में बहुत अच्छी ऐसी पोजीशंस छोड़ दी जो फौज के लिए ही नहीं, देश के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। तीसरा, कोई भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करी जाएगी। और जो चौथा पॉइंट था इस एग्रीमेंट का, वो यह था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके का सम्मान करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, आप जानते हैं। 1972 में ये साइन हुई और वहाँ के प्रधानमंत्री और चीफ ने बोला कि अगर भारत को तुम सीधी लड़ाई में हरा नहीं सकते तो उनको इतने कट दो कि इतना खून निकले कि भारत वैसे ही हार जाए। और वहाँ से शुरुआत करी उन्होंने आतंकवाद की। And this is the kind of disruption that Pakistan is carrying out because, well, Pakistan had decided to bleed India with 1,000 cuts. This is a stated policy of Pakistan. जिसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं, और पहलगांव जो रिसेंट हुआ वह उसी का एक उदाहरण था। पाकिस्तान ने उसके बाद कारगिल, आतंकवाद और पहलगांव जैसे ना जाने कितने इंसिडेंट्स को अंजाम दिया। तो कोई ज़रूरत हमें नहीं थी, ज़रूरत उनकी थी। और आप देखिए, मजाक यह है कि शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड पाकिस्तान ने किया। उनको लगा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी गई है, भारत ने इतने सारे कदम उठाए हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर ही देता हूँ। तो वो कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है वह जीरो ही होता है, और वही हालत आज पाकिस्तान की है। एग्रीमेंट को सस्पेंड करके पूरे विश्व में उसने अपनी मजाक उड़वा ली है। उसने बता दिया है कि मैं किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी शांति समझौते को नहीं मानता हूँ। और इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करके भारत पे इसका असर क्या होगा? पूरे विश्व के सामने भारत ने दिखा दिया है कि भारत ने एग्रीमेंट को सस्पेंड नहीं किया। इस शांति समझौते को सस्पेंड करने वाला पाकिस्तान है। भारत की इमेज अच्छी थी और अच्छी बनी है। पाकिस्तान जो एक आतंकवादी देश है, या जो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, उसने विश्व को बता दिया है कि मैं ना तो शांति समझौते को मानता हूँ, ना किसी संधि को मानता हूँ। पाकिस्तान को सेना चला रही है, ISI चला रही है और आतंकवाद चला रही है। जो 2 देशों में मिलजुल कर बातचीत करने का रास्ता था, पाकिस्तान ने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन भारत को कहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है? भारत को ज़रूरत है लाइन ऑफ कंट्रोल पर सतर्क रहने की, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ सीज फायर थी वो अभी बहुत एक्टिव हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन यह वह भारत नहीं है जो समझौते करेगा, यह वह हिंदुस्तान नहीं है जो किसी के सामने झुकेगा। शायद इस बार यह पाकिस्तान ने गलती कर दी है और इसका जवाब अच्छे से मिलेगा। भारत के पास यह मौका है अपने नेशनल इंटरेस्ट को और मजबूत दिखाने का, और यह बताने का कि भारत शांति तो चाहता है लेकिन अपमान नहीं सह सकता। जय हिंद।